पाकिस्तान को भी जोड़ा कि पाकिस्तान में भी जो यूनिवर्सिटी है उसका भी एग्जाम लेट नहीं होता है। आखिर बिहार में क्यों होता है, इस पर जवाब दे शिक्षा मंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जाति जनगणना के बारे में व्यस्त हैं। बिहार के शिक्षा के बारे में उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। बस बिहार में सिर्फ जाति जनगणना हो, बिहार में सिर्फ इलेक्शन हो, बिहार में हमारा राज हो, हमारा सरकार बने, हमारा राज हो, हमारा सरकार बने, सिर्फ इसी पर चर्चा करने के लिए ही मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। कि सभी राज्य का पेपर लीक हो जाता है तो बिहार का क्यों नहीं होगा। तो शिक्षा मंत्री क्या कर रही थी उस समय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है ये बहुत ही दुखद खबर है। बिहार पुलिस एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है। इस प्रकार के जो कि पेपर लीक हुआ है इसमें से बताया जा रहा है कि आखिरकार जो पेपर लीक हुआ है ये शिक्षा विभाग पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने का निर्णय आ रहा है। शिक्षा मंत्री से बात किया गया तो शिक्षा मंत्री इतना बड़ा पेपर निकाल कर खड़ा किए। खड़ा करने के बाद उन्होंने बताया यहाँ से पेपर लीक हुआ है, वहाँ से पेपर लीक हुआ है, इस राज्य से पेपर लीक हुआ है, उस राज्य से पेपर लीक हुआ है, उस राज्य से पेपर लीक हुआ है। तो इसमें सवाल आता है दोस्तों ये कि आखिरकार जो पेपर लीक हुआ है किसी और राज्य में उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में पुलिस एग्जाम का पेपर जब लीक हुआ 2023 का, जो 1 अक्टूबर का था, वो जो पेपर लीक हो गया इसके बारे में बताइए। हमें किसी और राज्य के बारे में नहीं जानना है। उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि सभी राज्य का पेपर लीक हो जाता है तो बिहार का क्यों नहीं होगा। तो आप लोग क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। पेपर जो लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री क्या कर रही थी उस समय। 10 लाख बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया 1 मिनट में। एग्जाम देने समय एक दिन पहले मैं बहुत सारे बच्चे से मिला, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस साल नौकरी पक्की है। उसके बाद उन्होंने एग्जाम देकर आए। एग्जाम देने के बाद उसके बाद कल उनसे मिला, पता चला कि उन्होंने बोला कि पेपर लीक हो गया मिस्टर राजा सुमित जी। आखिरकार ऐसे क्यों हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जाति जनगणना के बारे में व्यस्त हैं। बिहार के शिक्षा के बारे में उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। बस बिहार में सिर्फ जाति जनगणना हो, बिहार में सिर्फ इलेक्शन हो, बिहार में हमारा राज हो, हमारा सरकार बने, हमारा राज हो, हमारा सरकार बने, सिर्फ इसी पर चर्चा करने के लिए ही मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। शिक्षा से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से एक स्टूडेंट अपना भविष्य बनाने के लिए गया था, वो जाकर के अपने कार्य को लेकर के सही बोला कि हम जिस तरह से सवाल बनाए थे इस समय हमारा नौकरी पक्की हो चुकी है, लेकिन उसी दौरान उसका नसीब पलट गया। और क्या हुआ, पेपर लीक। बिहार में 1 अक्टूबर को जो पेपर लीक हो गया इसमें बहुत सारे छपरीबाज, जिसको मुन्ना भाई के नाम से जाना जाता है, अभी वो गिरफ्तार हुए हैं। अनेकों जिले से गिरफ्तार हुए हैं, आरा से और बहुत सारे 4-5 जिले से। इसमें मिलाकर के बताया जा रहा है जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर के चले हैं और उन लोगों के पास से जो पेपर लीक का 10-12 फोन, पेपर का लिस्ट और अनेकों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानें जो मिली,
आप लोग इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनिए। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में आरा से 48 पकड़े गए, छपरा में 21 गिरफ्तार, जानिए बाकी जिलों का हाल। पटना, प्रदेश में रविवार 1 अक्टूबर को आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा सिपाही भारती एग्जाम में अलग अलग जिलों से कई मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। आरा में अकेले 48 पकड़े गए हैं तो वहीं जहानाबाद में 11 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। नवादा में भी 11 और छपरा में दोनों पालियों को मिलाकर 21 गिरफ्तारी हुई है। पहले दिन सॉल्वर गैंग ने खूब होश उड़ाए। मुंगेर में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि जांच के बाद और जानकारी मिलेगी कि इसमें अभ्यर्थियों के अलावा कितने सॉल्वर गैंग से जुड़े हैं या कोई दूसरे की जगह भी बैठकर परीक्षा दे रहा था। रविवार को बिहार के छपरा में विभिन्न परीक्षा केंद्रों से 21 गिरफ्तारी हुई है। सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव मंगला ने इसकी जानकारी दी है। परीक्षा में कदाचार में संलिप्त कुल 21 परीक्षार्थियों के पास से 2 मोबाइल, 10 ईयरपीस, 8 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 1 वॉकी टॉकी, 4 वॉच बैटरी, 5 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 4 एडमिट कार्ड जब्त किया गया है। बांका में सिर्फ एक परीक्षार्थी निष्कासित। सिपाही भर्ती परीक्षा में आरा के अलग अलग सेंटर से कुल 48 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। इनके पास से मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, चिट पुर्जा मिले हैं। वहीं बांका में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। हालांकि कदाचार के कारण सिर्फ एक परीक्षार्थी को निष्कासित किया गया है। नवादा में अधिकारियों पर भी गिरी गाज। नवादा में 22 केंद्रों पर सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई। पहले दिन सिपाही भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ के सहारे नकल करते 3 समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक परिजन भी शामिल हैं। अनाधिकृत तरीके से परीक्षा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कोआकोल बीडीओ समेत 9 अधिकारियों पर गाज गिरी है। जिलाधिकारी ने ऐसे पदाधिकारियों से जवाब तलब करते हुए 1 दिन का वेतन रोक दिया है। वहीं जहानाबाद जिले में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जहां 7000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कागजात ले जाने की अनुमति नहीं थी। जिले में कुल 11 मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। जहानाबाद, छपरा, बांका, नवादा और आरा के अलावा अन्य जिलों से भी मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक बाकी जिलों के आंकड़े नहीं आए थे। तो दोस्तों, आप लोग इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये सुनने के बाद जो आप लोग को मन में विचार आता है कि आखिरकार बिहार के बच्चे को भविष्य बर्बाद करने के लिए जो सरकार बनाई जाती है और भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसके बारे में कोई भी आम नागरिक आवाज नहीं उठाता है। लेकिन बिहार के जाने माने मनीष कश्यप ने शिक्षा विभाग के जाकर के शिक्षा मंत्री से जब सवाल किए तो उन्होंने इतना बड़ा पेपर निकाला और पेपर निकालने के बाद उन्होंने बोला कि अनेकों राज्य से पेपर लीक हो जाते हैं। तो मनीष कश्यप ने एक बहुत बड़ा उनसे सवाल पूछा, अनेकों राज्य में जब पेपर लीक हो जाते हैं तो अनेकों राज्य में शिक्षा जो कि उसका तो अलग ही सीमा है। कोई भी यूनिवर्सिटी लेट नहीं होती है। उन्होंने उदाहरण के नाम पर पाकिस्तान को भी जोड़ा कि पाकिस्तान में भी जो यूनिवर्सिटी है उसका भी एग्जाम लेट नहीं होता है। आखिर बिहार में क्यों होता है, इस पर जवाब दे शिक्षा मंत्री। इस पर बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जिस तरह से पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद 10 लाख जनता उम्मीद पर बैठे हुए थे कि आज मेरा बेटे का नौकरी हो जाएगा, बिहार पुलिस बन जाएगा। 10 लाख माँ इसी उम्मीद पर बैठी हुई थी कि मेरे बेटे का एग्जाम होगा और उसका नौकरी पक्की हो जाएगा। लेकिन उन सब का सपना चकनाचूर कर दिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बताया जा रहा है कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक करवाने का रीजन अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मनीष कश्यप ने इस पर सवाल उठाया कि शायद सैलरी के लेकर के पेपर लीक किया गया है। तो शिक्षा मंत्री उनसे बोले कि आप इतना भड़क क्यों रहे हैं। शिक्षा मंत्री से भी बात किया गया, उन्होंने कहा कि पेपर अनेकों राज्य में लीक होते हैं तो बिहार में क्यों नहीं होंगे। तो अनेकों राज्य के यूनिवर्सिटी
लेट नहीं चलती है तो आखिरकार बिहार की क्यों चलती है? इसका तो जवाब देना चाहिए ना। उन्होंने जब पूछा कि सारे राज्य के यूनिवर्सिटी लेट नहीं होता है तो बिहार का लेट क्यों होता है, जब सबके राज्य का पेपर लीक हो चुका है, लीक होता है, तो बिहार का हुआ कोई बात नहीं। लेकिन किसी भी राज्य का पेपर और यूनिवर्सिटी जो कि लीक रद्द नहीं होता है, लेट नहीं होता है, तो बिहार के आखिर क्यों होता है? इस पर सवाल उठाया उन्होंने, तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल उठाने के लिए जो मनीष कश्यप हमेशा आगे रहता है उसको क्या किया गया है? जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से एग्जाम को 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को किया जाना था, आखिरकार उसको कोर्ट के तरफ से जो कि फैसला होगा, वो आखिरकार एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अभी भी बहुत सारे बच्चे का भविष्य पानी में जाने वाला है। यह है बिहार की हकीकत। और बिहार के जनता जातिवाद देखते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम इसको वोट देंगे, हम इस जाति के हैं, उसको वोट देंगे। जब सरकार बन जाती है तो सब किसी के लात मार दिया जाता है, सब किसी को डर डर ठोकरे खाना पड़ता है। आशा कार्यकर्ता जो कि स्वच्छ विभाग में अहम योगदान देने वाली, जो कि 32 दिनों तक हड़ताल को लेकर के चली, तेजस्वी यादव 1500 रुपया की बढ़ोतरी किए और उनका हड़ताल समाप्त किए। अभी वो आशा कार्यकर्ता घुट घुट कर रोने पर मजबूर हो रही है। इस तरह का बिहार में मंत्रियों का फैसला लिया जाता है। आखिरकार बिहार पुलिस का जो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद सभी स्टूडेंट को जो सपना जो सोच रहे थे कि हाँ अब हमारे नौकरी हो जाएंगे और हम भी बिहार पुलिस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्हीं जनता के कोई छपरी नशेड़ी या अनेकों प्रकार के लोग हैं बिहार में जिन्होंने पेपर लीक करवाया और पेपर लीक किया। और पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से पूरे बिहार में इस पर हंगामा हो चुका है, इस पर शिक्षा मंत्री क्या जवाब देंगे, इसी के डिसीजन पर लगी हुई है सभी जनता। मैं कल बात करूंगा, एक स्टूडेंट है मेरे भी गांव से है, मैं उससे बात करूंगा और उससे पूछने का प्रयास करूंगा कि तुम गया था एग्जाम देने, आखिरकार एग्जाम देकर के जब तुम आया तो उस समय तुम्हारा मन का जो कि डिसेबल होता है, उनका मनोकामना होती है, उसके बारे में बात किया जाएगा। उन्होंने जाने से पहले मुझसे मुलाकात किया, लेकिन आने के बाद अभी तक नहीं किया, लेकिन कल मैं जाकर के उससे बात करूंगा कि आखिरकार उसको परेशानियां क्या है और वो पेपर लीक होने के बाद किस तरह का बयान दे रहा है सरकार के तरफ से, सरकार के तरफ और सरकार को, इसको मैं कल के वीडियो में आप लोग के बताने वाला हूं। जैसे कि मैं बता दूं, पेपर लीक होने का रीजन शिक्षा में गिरावट की वजह से होती है। जिस प्रकार से जो कि छपरीबाज, जिसको मुन्ना भाई के नाम से जाना जाता है, अभी बहुत सारे पत्रकार जो है बता रहे हैं, वो 152 की कितना 53 शायद गिरफ्तार हुए हैं अनेकों जिले से, लेकिन 11, 12, 18, 48 इसी तरह के हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत बुरी तरह के सजाए होने चाहिए ताकि बिहार के शिक्षा में उन लोगों को करने से पहले 50 बार सोचे कि हाँ एक बार 2023 में 1 अक्टूबर को हुआ था, उसका अंजाम क्या हुआ था। लेकिन सरकार उन लोगों को कुछ नहीं करेगी क्योंकि 24 में इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन के लिए सरकार चाहे तो किसी को कुछ भी कर सकती है, उसके लिए सरकार दोषी नहीं होती। लेकिन जिस तरह से 10 लाख युवाओं को भविष्य बर्बाद कर दिए, इस पर सवाल उठाया गया है, लेकिन इस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं और बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग भी अभी गिरफ्तार होने के लिए बाकी है। लेकिन शिक्षा विभाग जिस तरह से
बिहार के यूनिवर्सिटी जो कि रद्द होती जा रही है, पीछे होती जा रही है, फेल होती जा रही है, उस तरह से बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि अनेकों राज्य में जाकर के अपना पढ़ाई को फाइनल करते हैं, बिहार के उम्मीद पर नहीं रहते हैं। बिहार के रहने वाले बिहार छोड़कर अदर कंट्री में जाकर के पढ़ाई करते हैं। आखिरकार बिहार में शिक्षा के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए ना आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका एक छोटा सा लाइक ही मेरा मेहनत का फल है दोस्तों, तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। तो आप लोग एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बिहार वासियों को पता चले कि बिहार में शिक्षा को लेकर के किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। आज हकीकत सामने आ चुकी है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें।